Good morning, student. Today I will explain about the integer. In my earlier video, I have explained how the integers are represented on the number line. What is integer? Now today we will see some properties of addition on integers, and these properties are one by one I will explain you. तो आज हम जो है ये प्रॉपर्टीज है इंटीजर की एडिशन की प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी मैंने यहाँ लिखी हुई, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो पहली प्रॉपर्टी है इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि ये एक इंटीजर है, सपोज एक इंटीजर a है, दूसरा b है, इन दोनों को प्लस करके c आएगा। तो मैं एग्जांपल के तौर पर एक इंटीजर ले लेता हूं, मान लो ये 3 है और ये कितना है 4 है, इन दोनों को प्लस करके कितना आया 7। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ये बताती है कि दो इंटीजर को ऐड करने पर जो आंसर आएगा वो भी इंटीजर होगा। ये है क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब। अब ये आती है दूसरी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि एक इंटीजर ये a और दूसरा इंटीजर ये b, a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a, इनका ऑर्डर बदल जाता है। मान लो ये 4 है और ये 5 है, a की जगह पे 4, b की जगह 5, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। इन दोनों को प्लस करके अगर हम देखेंगे तो 5 को मैं पहले लिख लेता हूं, 4 को मैं बाद में लिख लेता हूं। तो दोनों को प्लस करके कितना आ रहा है 9 आ रहा है। देखो 4 प्लस 5 9 और 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9। तो ये जो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, चाहे तुम इसको आगे लिखो या इसको पीछे लिखो, ऐड करने पर आंसर वही आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब तीसरी प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एक इंटीजर आपका a है, दूसरा b है और तीसरा c है। तो हम क्या कर सकते हैं, जब हम इनको ऐड करेंगे तो चाहे इसको इसमें ऐड कर दो, उसके बाद इसको कर दो, या पहले इन दोनों को ऐड कर दो और फिर इसमें ऐड करो, आंसर तो उतना ही आएगा। तो मान लो हम क्या करते रहते हैं, पहले इस b और c को प्लस करते हैं और जो आंसर आएगा उसको a में प्लस कर देंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं इस a को लेता हूं 2 और इस b को लेता हूं 3 और c को लेता हूं 4। अभी देखो यहां पर ये कितना हुआ, 3 और 4 को मैं प्लस करूंगा तो 7 आ जाएगा और 7 में 2 प्लस करूंगा तो 9 आ जाएगा। अब इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देख लो ये 2 है, फिर उसके बाद जो है b कितना है 3 है और c कितना है 4 है। अब यहां पर देख लीजिए 2 प्लस 3 5 आया, 5 में 4 प्लस करेंगे 9, ये भी 9 ये भी 9। तो ये प्रॉपर्टी होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ब्रैकेट में पहले इन दोनों को प्लस किया, फिर इसके साथ प्लस किया, फिर ये c हमने बाहर कर दिया और ये a और b को प्लस किया, बाद में c को प्लस किया, तो आंसर तो उतना ही रहा। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एक प्रॉपर्टी और है आपके पास, इस प्रॉपर्टी को हम एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब यह है किसी भी इंटीजर में 0 प्लस करने पर आंसर उतना ही आता है। जैसे आप यहां पर देख लो कि यहां पर a की जगह पर अगर मैं 3 लेता हूं और 3 में मैं 0 प्लस करूंगा तो आंसर तो 3 ही आएगा ना। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एक प्रॉपर्टी और है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में क्या है, दो इंटीजर हैं, इंटीजर सेम होना चाहिए लेकिन एक का साइन प्लस और एक का साइन माइनस। तो जहां पर भी ऐसी प्रॉपर्टी होगी उसको हम कहेंगे एडिटिव इनवर्स। फॉर एग्जांपल यहां पर ले लेते हैं तो हमें 5 और इसको मैं ले लेता हूं -5, तो आंसर कितना आएगा 0। तो एडिटिव इनवर्स में इंटीजर सेम होने चाहिए, उनके साइन केवल डिफरेंट होने चाहिए। एडिटिव आइडेंटिटी में 0 प्लस करते हैं, प्लस करने पर आंसर वही आएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये, क्लोजर प्रॉपर्टी ये है। तो इस ढंग से ये प्रॉपर्टी आपको एडिशन में हेल्प करेंगी, इंटीजर जब आप ऐड करेंगे।